नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्त, कामयाब होना है तो एक रूटीन बनाना होगा। एक रूटीन बनाना होगा, पर डे आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, तो एक नई वीडियो में ध्यान दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं संख्या पद्धति में। लेसन 1 जो होता है संख्या पद्धति, तो महत्वपूर्ण है, जिसे प्राकृतिक संख्या। भाई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ए से 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से लेकर अनंत तक, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्त? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ना विभाजित हो। 1 से लेकर 1 3 5 7 9 11, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्ण कटे ना या विभाजित ना हो, उसे ही क्या बोलते हैं? विषम संख्या, ओड नंबर बोलते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक ऐसे होगा। 13, यहां देखो 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद क्या आएगा? 15, 15 के बाद 17, ये 2 से विभाजित नहीं होंगे, इसे हम ओड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। समझ में आया दोस्त? तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? भाई जो देखो रेखा बिंदु पर ऐसे होता ना, रेखा बिंदु ऐसे करके, रेखा बिंदु पर 0 1 2 3 4 और इस साइड -1 -2 -3 -4, ऐसे करके ये दर्शाया जाता है, तो उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये क्या है? -3, माइनस यहाँ पे 4 भी हो सकता है, -5 -6 कुछ भी। तो ये माइनस बाएं साइड में, आपके बाएं साइड में 0 से लेकर के माइनस में आएगा, और इधर दाएं साइड में 0 से लेकर के अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक जो है, 0 की इधर साइड दाएं साइड में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो होती हैं, ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती हैं, और इसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो रेखा पर दर्शाया जाए, और ये 0 से दाईं साइड, बाएं साइड में माइनस में रहेगा, और ये 0 से दाएं साइड में क्या होगा? प्लस में होगा। समझ में? इसका मतलब है ये 0 से भी कम है। ओके, इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्त? होल नंबर। पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक, भाई 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या। अभी देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर के अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। जो पूर्ण संख्या होती है 0, उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 शामिल हो जाता है। समझ में आया? तो 0 से लेकर अनंत तक जो होते हैं, वे क्या होते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। 4 6 8 9 12 14 16 18, यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आया? उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या, हाँ भाज्य संख्या तो हो गया दोस्त। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अभाज्य संख्या वो है जो 2 से विभाजित ना हो, या तो स्वयं से विभाजित हो, या तो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे देखो, वो स्वयं से ही विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा, उसे क्या बोलेंगे? स्वयं से अभाज्य संख्या। जो स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या। विषम संख्या वो है जो 2 से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य अंक से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13 अनंत तक। जैसे 2 3 5 7 11 13, इसके बाद क्या आएगा? 13 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा, भाई स्वयं से विभाजित होगा। और 17 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा, 23 आएगा, जैसे अनंत तक।
अनंत तक जो होते हैं ये 2 से लेकर जो स्वयं से विभाजित होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं। भाई दो जोड़ा जो अभाज्य संख्या, अभाज्य जो स्वयं से विभाजित होते हैं, दो जोड़े होते हैं। जैसे 5 स्वयं से विभाजित होगा, 7 स्वयं से, तो दो जोड़े हैं 5 7, ये क्या हो गया? सह अभाज्य संख्या। और 2 3 ये भी अलग, देखो 2 है स्वयं से विभाजित होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। 3 जो है 2 से ही विभाजित होगा, किसी अन्य से नहीं होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या आ सकता है? 3 5 आ सकता है। इसके बाद क्या आ सकता है? 3 5, उसके बाद 7 आ सकता है, 11 आ सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आंसर कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, हाँ सर समझ में आ रहा है। और कॉपी कलम उठाइए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, परमीय संख्या किसे कहते हैं दोस्त? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परमीय संख्या किसे कहते हैं? जो 4, जैसे ये √4 है 7/4, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, रूप में हो, जो P/Q के रूप में होता है। जैसे 4 है तो 4 √4 को हम क्या लिख सकते हैं? तो रूट जब हटाएंगे तो इसका वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, तो इसका 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं होगा? इसका 2 हो जाएगा। तो ये 2/1, इसके नीचे 1 छिपा है, 1 छिपा है, तो ये परमीय संख्या हो गया। 7/5 परमीय संख्या है, 2/3 परमीय संख्या है, 3/1, यहाँ पे 3/1 भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? परमीय संख्या हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अनंत तक ये परमीय संख्या होती है। अपरमीय संख्या उसे कहते हैं जो हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भाई इसको 5 को हम कैसे वर्ग करेंगे? नहीं लिख सकते हैं। 7 को रूट में नहीं लिख सकते हैं, बटे में नहीं लिख सकते, 11 को बटे में नहीं लिख सकते। जैसे अनंत तक जो है ये क्या होता है? अनंत तक क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आया दोस्त? अपरिमेय संख्या कहलाती है। नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्त ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जीके, जितनी भी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम से संबंधित आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए यशस्वी पीके सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए और सफल होइए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। दोस्त आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और अभी डिजिटल बोर्ड आने वाला है, मैं उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे।